बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमना इकबाल और आज बात करते हैं लाहौर के निजी कॉलेज में जो है तालिबा के साथ जो है वो रेप केस का वाक़या सामने आया है, जिसमें जो है वो उनके तलबा के जो है वो वालिदैन का भी बयान सामने आया और एसपी जो है वो लाहौर की जो एसपी शहर बानो जो है उनका भी वीडियो बयान आया है। और उसके साथ साथ जो है क्योंकि इस केस के जो है दो पहलू आ रहे हैं, एक तो मरियम औरंगज़ेब जो है वो नहीं उज़्मा बुखारी का जो है वो बयान आया है असेंबली में। उन्होंने बात करते हुए कहा है कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। हॉस्पिटल में भी उन्होंने जाके मालूमात करवाई हैं। उस एक नाम की जो है वो 3 लड़कियां थी और उनके घर पे भी उनके जाके मालूमात वगैरह की है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरीके का कोई वाक़या पेश नहीं आया। और लड़की का जो वारिद था उन्होंने भी वीडियो बयान में जो है कहा है कि लड़की जो है वो 1 हफ़्ता पहले जो है वो सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ सामने आया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अजमत ख़ान और उनसे जानते हैं कि क्या लगता है कि सर आपको ये पीटीआई की साजिश है, क्योंकि कुछ लोग जो कह रहे हैं ये सोशल मीडिया पर जो है वो अफवाहें फैलाई जा रही हैं क्योंकि एससीओसी का इजलास चल रहा है इसमें खलल डालने के लिए। तो सर लगता है कि लड़की के वालिद का भी इस तरीके से बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो, लेकिन तलबा जो है जिस कदर जलाओ गिराव कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप इस पर? बहुत शुक्रिया आमना। मुझे नहीं लगता है कि अगर वालिद इनकार कर रहा है और फिर उसके बावजूद भी अगर कोई इसरार कर रहा है, मुसर है कि ये वाक़या हुआ है, तो मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली कहानी है कि जब मुद्दई खुद कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनकी बच्ची गिरी थी और उसको चोट आई है, या तो फिर ये है कि एविडेंस लेके आ जाओ। पुलिस ने मुजाहिरीन से भी ये कहा है कि हम आपके साथ हैं लेकिन आप हमें सबूत फराम कर दें। लेकिन सर मुजाहिरीन का कहना भी तो यही है कि फुटेजेस डिलीट करवाई गई हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं। देखें, मैं हमेशा जो इल्ज़ाम लगाता है अदालत में बार उस पर होता है कि वो इल्ज़ाम को सबूत फराम करे। इल्ज़ाम का ये नहीं होता कि आप जज के सामने खड़े होकर के ये कहें कि जी जज साहब मैंने देखा था लेकिन अब मेरे पास सबूत नहीं है। इस पे अदालतें नहीं चलती, इस पे फैसले नहीं होते, इस पे केसेस आगे नहीं चलते हैं। इल्ज़ाम लगाया है तो प्रूफ करना पड़ेगा, इल्ज़ाम लगाया है तो उसका कोई ना कोई बयान सबूत जो है वो सामने रखना होगा। अब चलें, डिलीट हो गया, रिकवर कर सकते हैं। बड़ी बड़ी लोग बैठे हुए हैं, फर्म्स बैठे हुए हैं, जो चीज़ें डिलीट हो जाएं उनको रिकवर कर लेते हैं। हर दूसरी गली में कोई शॉप पे दुकान खुली होती है, कोई किसी बाज़ार में, तो वो रिकवर करके चीज़ें देते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कितना बड़ा वाक़या हो और उसको छुपा दिया जाए? और इस डिजिटल के दौर में जहाँ सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि हर घर में मीडिया मौजूद है, ऐसे दौर में कैसे मुमकिन है कि आपके पास सबूत नहीं हो, किसी के पास सबूत कोई किसी चीज़ का ना हो? तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में ये बेहुदा सी बात है। कोई सबूत नहीं है, सारा मीडिया लगा हुआ है। चले प्रो नून लीग मीडिया है सारा, हम ये एज्यूम कर लेते हैं लम्हा बार के लिए कि प्रो नून लीग मीडिया है लाहौर में, और वो नून लीग के अगेंस्ट कोई भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कोई तो जर्नलिस्ट होगा जो न्यूट्रल होगा, कोई तो जर्नलिस्ट होगा जो प्रो पीटीआई भी होगा, वो क्यों नहीं निकाल के ला पा रहे हैं? तो मेरे ख्याल में ये 2-3 केसेस हैं लाहौर के अंदर, उनको खल्त मल्त किया जा रहा है, उनको गड़मिक्स किया जा रहा है आपस में। तो मुझे नहीं लगता है बहरहाल ये सारे चीज़ें हुई होंगी। अगर हुई हैं तो कोई चीज़ अभी तक मंजर आम पे क्यों नहीं आई है? सर इसके अलावा भी पाकिस्तान में अगर रेप केसेस की अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे केसेस सामने हैं और जिनमें लवाकिन को जो है वो इंसाफ मिला भी है और कुछ जो है वो अभी तक जो है वो अदालतों के चक्कर ही खा रहे हैं। तो आपको लगता है कि कब ये मामला जो है वो दुरुस्त होंगे और कब हमारी अदालतें जो है इन सब पर कुछ लेंगी? जी बिल्कुल, निज़ाम इंसाफ जो है वो आपकी बात का मरकज़ी जो ख़्याल है या मरकज़ी जो नुक्ता है उसका यही है कि निज़ाम इंसाफ सुस्त है। वो उस तेज़ रफ्तारी से, उस बर्क रफ्तारी से फ़ैसले नहीं होते हैं कोर्टों में, तारीख़ पर तारीख़ होती है। ये एक अलमिया है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फ़ैसले नहीं होते हैं, फ़ैसले भी होते हैं। लेकिन चूँकि ये हमारे माशरे का और हमारे समाज का एक कुलिया बन चुका है कि अच्छी चीज़ को प्रेजेंट नहीं किया जाता, उसकी पजीराई नहीं की जाती है, तो जो बुराई होती है वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती है और फैलती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आपके सफ़ेद कपड़े हों, सफ़ेद लिबास हो, लेकिन उसके ऊपर एक हल्का सा निशान लग जाए तो वो दूर से भी नज़र आता है कि सफ़ेद कपड़ों के ऊपर ब्लैक निशान है। तो ये मुआशरे का भी ऐसा ही है कि पुरअमन मुआशरा है, इस्लामी मुआशरा है, फिर
हमारी अपनी मशरकी रवायात बहुत खूबसूरत रवायात हैं, उनके बीच अगर कोई एक वाक़या हो जाता है पूरे मुल्क में तो मैं समझता हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। और ये दूसरी तरफ इसका रुख ये होता है कि हम बहुत पुरअमन लोग हैं, हम एक अच्छे माशरे के रहने वाले लोग हैं, क्योंकि एक वाक़या होता है तो हम उसको सर पे उठा लेते हैं। इसका मकसद ये होता है कि बहैसियत मजमूई मामलात अब भी कंट्रोल में हैं और बेहतरी की तरफ हैं। नो डाउट के मसाइल होते हैं, रेप केसेस हुए हैं, जैसा कि इससे कबल जो है मोटरवे का बड़ा मशहूर केस हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस होते हैं, हरासमेंट के केसेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मजमूई तौर पर यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेजेस के अंदर हरासमेंट होती है। जो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं वो भी सामने आ जाते हैं और उस पर बाकायदा कार्रवाइयाँ भी होती हैं। लेकिन सर किसी मामलात पर एक्शन नहीं भी लिया जाता, क्योंकि 2020 में जो है मोटरवे केस सामने आया उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई गई, क्योंकि उसमें आवाम ने भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और उसके साथ साथ जो है वो मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया, जिसकी वजह से जो है वो इस केस में तेज़ी दिखाई गई। उसके बाद 2018 में ज़ैनब कत्ल केस था, वो भी उसमें भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसी आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि अवाम का एक जो है वो फिर रद्द अमल आता है और उस पर कार्रवाई होती है। तो हमने देखा माजी में शाहरुख जतोई का केस हमने देखा, अभी नताशा का केस हमने देखा, इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो अवामी रद्द अमल के बाद जो है वो प्रेशर आता है अदालतों के ऊपर, वो फैसले होते हैं। लेकिन उसमें हमने ये देखा कि फिर वो जो अवामी रद्द अमल होता है उसको मुद्दई जो है वो बेच देते हैं, वो उसकी कीमत वसूल कर लेते हैं और वो खुश ऐशो अशरत से फिर अपनी ज़िंदगी बाकी गुजारते हैं और कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। लेकिन अवाम फिर भी, आप देखें मेरी वही वाली पहले वाली बात कि पुरअमन माशरा है, अच्छे लोग हैं, अच्छी रवायात हैं, हमारी साथ देने वाले लोग हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने वाले लोग हैं। लेकिन पर जब वो इंसाफ मिलने का अमल आता है तो उसमें फिर वो मुद्दई पीछे हो जाते हैं। तो इसमें दोनों तरफ मेरे ख्याल में कसूर है, सोसाइटी का भी है और फिर इंसाफ करने वाले लोगों का भी है। तो सर अब इसमें आप क्या कहते हैं कि पीटीआई का इसमें हाथ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि इस मामले को जो है हवा दी गई है, एससीओसी के इजलास में जो है वो खलल आ जाए इस वजह से, क्योंकि आपको नहीं पता इससे बुरा इफेक्ट पड़ता है कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो इजलास हो रहा है इसको सबूताज करने के लिए या उसको मतलब उसका मोराल ख़राब करने के लिए ऐसा कुछ हो रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि जो संजीदा लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो ऐसा कर रहे होंगे। अलबत्ता जो नौजवान हैं बेवकूफ़ हैं वो इस तरह की सरगर्मियाँ कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें शायद पार्टी से ज़्यादा कोई और अज़ीज़ नहीं है और वतन उनको ज़्यादा अज़ीज़ नहीं है। जिनको वतन अज़ीज़ है, जो अपनी सियासत वतन के लिए करते हैं, वो मेरे ख़्याल में इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रख रहे हैं और वो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। जैसा कि 15 अक्टूबर का उनका जलसा था इस्लामाबाद में, उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन वो मजमूई तौर पर दानिशमंदी जो थी वो उनकी जीत गई और जो उनका प्रेशर था या उनका ये जो अंदर का एक वबाल था जिसको आप कह लें कि वो उन्होंने करना था कि भाई हर सूरत करना ही करना है, वो हार गया। तो दानिशमंदी जो है मजमूई तौर पर या उनकी सियासत जो है वो जीती है और उन्होंने फिर ख़ुद ही इनकार कर दिया कि अब हम इस कॉन्फ्रेंस के बाद करेंगे। तो इस वाक़े में भी ऐसा ही है कि जो लोग वतन की इज़्ज़त की खातिर अपनी सियासत कर रहे हैं और वो वतन को तरजीह देते हैं, वो तो शायद इसका ख्याल कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। मेहमान कई ममालिक के वज़राए आज़म हमारे मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं, तो हमें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं और जज्बाती नौजवान हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और नो डाउट के वो मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं और कर रहे हैं। सर कुछ दिन पहले जो है वो कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है सर मुजाहिरीन के साथ जो पुलिस ने जो है इस तरीके से एहतजाज वगैरह को रोका गया, जिसमें जो है वो सर सिंध रवादारी मार्च के मुतअद्दिद शुरका थे और उसके साथ जो है वो TLP के भी आए हुए थे। दो पार्टियां जो थी ऑपोजिट में आई हुई थी। पुलिस ने जो है वो औरतों को सर घसीटा है सड़कों पर। तो आपको ये नहीं लगता कि गलत किया? एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए वो लोग आ सकते थे, इसमें पुलिस ने अपना किरदार क्यों ऐसा अदा किया कि लड़कियों को उन्होंने जो है वो सड़कों पर सर जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। सिंध रवादारी मार्च जो हो रहा था उस पे सब लोगों ने देखा, ज़ाहिर है वो काबिल मुज़म्मत अमल है और जो लोग पुलिस वाले इसमें थे जिन्होंने ये एक्ट किया है उनको मुअत्तल किया जा चुका है, इंक्वायरी लग चुकी है और उस पर बाकायदा से मुज़म्मती बयानात भी आए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी ऐसा शायद इसलिए भी किया गया हो कि दूसरी तरफ जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा सिलसिला होने जा रहा था, आपने देखा कि एक जिरगा होने जा रहा था, पुरअमन जिरगा हुआ वो,
पहले उसमें भी कोशिश की गई है रोकने की, लेकिन वो लाखों लोग वहाँ पे उमड़ आए और बड़े जज्बाती लोग थे, लेकिन बहुत पुरअमन मामला निमट गया। तो यहाँ पे भी अगर दोनों को स्पेस दे दिया जाता और दोनों एहतजाज करते अपनी अपनी साइड्स पर, तो नो डाउट कि 2 रास्ते हैं प्रेस क्लब की साइड पर, दोनों को वहाँ से एंट्री और एग्जैक्ट दिया जा सकता था। लोग आते हैं, जज्बात में आते हैं, तकरीर करते हैं, फिर जज्बात ठंडे होते हैं और चले जाते हैं। तो पुलिस को थोड़ा सा देख लेना चाहिए था कि दोनों तरफ लोगों को किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। दोनों लोग आएँ, अपनी अपनी बात करें। और प्रेस क्लब में ऐसा हमेशा होता है कि कई पार्टियां बैक वक्त आके एहतजाज कर रही होती हैं और अपने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करती हैं, चली जाती हैं। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता था, लेकिन ज़ाहिर है ये मामला सामने आना होगा और फिर ये हुआ और जो नहीं होना चाहिए था। सर, इन सब में जो है ह्यूमन राइट्स के सरबराह जो थे असद इकबाल बट जो थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल, उसके खिज़र अयाज साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको किया है। इसमें गिरफ्तारियों में सर कहना है कि इसमें पीटीआई के भी कुछ लोग शामिल हैं, क्योंकि वो जो है इस कदर इंतशार फैला रहे हैं हर तरफ से। हमें नहीं लगता, देखें ये इसमें हम खामखा तहरीक इंसाफ को शायद किसी ने बात ऐसी कर दी है, तहरीक इंसाफ के लोग इसमें नहीं थे। होंगे भी तो ज़ाती कैपेसिटी में ह्यूमन राइट्स के लिए कोई आया होगा अपनी पार्टी से बालातर होकर, और ऐसा होता है कि ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाने वाले लोगों की वाबस्तगियाँ भी किसी न किसी पार्टी के साथ होती हैं, लेकिन वो जब ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे होते हैं तो फिर उनकी वो पार्टियाँ साइड पे होती हैं, ऐसा होता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये पीटीआई ने इसको उछालने की, ज़रूर सोशल मीडिया पे कोशिश की होगी और उछाला होगा, शेयर किया होगा, लेकिन यहाँ पे जो लोग आए थे वो ज़ाहिर है 2 अलग अलग नौयत के लोग थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी सर राय दी। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, इस बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।